का ही पैसा आपके पास है, तो अगर आपने 15,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए का डिमांड कर लिया है, तो उसका कोई आधार दिया होगा आपने, उसी आधार पर उस 15,000 करोड़ की निकासी की बात, अदायगी की बात आप तेजी से करें। उससे दो बात हो सकती है, एक तो सहारा कंपनी के ऊपर जो दबाव है एकदम से तुरंत पैसा लाने का, वो थोड़ा सा कम होगा, तो थोड़ी उनको लीज ऑफ लाइफ मिलेगी, तो शायद वो अपने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे, कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे और वहां से कुछ पैसे आएंगे, कुछ निगोशिएशन होगा बिजनेस वर्ल्ड में, तो वहां से कुछ पैसे आएंगे, तो अदायगी का रास्ता निकल जाएगा और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं सहारा के वो शुरू हो सकते हैं। तो इस तरीके से सहारा खड़ी तो हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जब मैं भी थोड़ा स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है नहीं हो सकती है खड़ी, सहारा हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि मैं इस तरह का इंसान हूं ही नहीं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव देखता हूं कि नहीं कोई और रास्ता निकल सकता है। तो वो क्या क्या कहना चाहते हैं गणेश जी? बोलिए बोलिए गणेश जी। देखिए सर, पाठक सर, अभी आपने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए के लिए कहीं ना कहीं सहारा को कोशिश करनी चाहिए पोर्ट तक लाने के लिए। अब सर इसमें जानना यह जरूरी है कि जो सेबी, सहारा सेबी के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, वो आखिर है कौन सी कंपनी का। सेबी कह रही है कि ये रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है, पोर्टल पर सोसाइटियों का भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सहारा को ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये पैसा सोसाइटियों के निवेशकों को दिया जाए, और इसके लिए कहीं ना कहीं इनको ये भी कबूल करना पड़ेगा कि हमने भुगतान नहीं किया, हमने तो कन्वर्जन किया है, लेकिन इस लाइन पर चलने को सहारा तैयार नहीं है। तो ये कैसे होगा सर? ये एक विडंबना है, सोचने वाली बात है कि जो पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग का सहारा सेबी के रिफंड अकाउंट में पड़ा है, वो पैसों से सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान कैसे हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है सर। दूसरी बात है आपने रखी कि डिफिशियंसी को हटाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो सर देखिए, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वीजा पैसों के कोई काम नहीं करता है सर। आज जो भी कार्यालय कार्यकर्ता हो या फील्ड का कार्यकर्ता हो, वर्षों वर्ष बीत गए उनको सैलरी मिले हुए, वर्षों वर्ष बीत गए उनको कमीशन मिले हुए। हाँ, इस बात को जरूर मैं महसूस करता हूं और विरोध भी करता हूं कि जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर मेहनताने के रूप में अगर वो पैसा ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बिजली खर्च हो रहा है सर, कहीं ना कहीं उनका नेट खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं खर्चा तो आ रहा है, उस जगह का रेंट भी लग रहा है, तो सारा सब कुछ है सर, तो पैसा लेना तो लाजमी है। अब रही बात दूसरी कि अगर सहारा की मंशा होती, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि एक ब्रांच जहां पर सहारा का सर्वर अगर चल रहा है और सहारा की साइडें चल रही है, वो पूरे हिंदुस्तान की डिफिशियंसी को दूर करने की क्षमता रखता है। एक ब्रांच जो जैसे राजस्थान में है, अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश की डिफिशियंसी को दूर करने की क्षमता रखता है। अपने सिस्टम पे वो उत्तर प्रदेश भी खोल सकता है, महाराष्ट्र भी खोल सकता है, कर्नाटक भी खोल सकता है। जब ऐसा है तो सहारा ने नोटिफिकेशन जारी करके क्यों नहीं बताया? लोग आज ब्रांच बंद है उसके लिए परेशान हो रहे हैं, और जब सहारा को ये सब नहीं पता है क्या? सब कुछ पता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बताना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं तो आज नोटिफिकेशन के जरिए बता देते कि अगर जोधपुर की एक ब्रांच खड़ी है और किसी की उत्तर प्रदेश की डिफिशियंसी देखनी है, तो वो कॉल करके जोधपुर में भी देख सकता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति भी देख सकता है, कर्नाटक का व्यक्ति भी देख सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर करने जाए तो देखिए, 2 कदम अगर सहारा चले, 10 कदम कार्यकर्ता चलने को तैयार है, लेकिन 2 कदम चले तब ना साहब, वो तो घर से पांव बाहर रखने को तैयार नहीं है। और आज जो हालत कार्यकर्ताओं की हो रखी है, उनकी जो पीड़ा है सर, उनका दर्द है, उसको सुनने तक को कोई तैयार नहीं है। भुगतान देने की तो बहुत दूर की बात है सर, कोई व्यथा सुनने को तैयार नहीं है। जी सर। डीके चौधरी जी बोलिए।
बात कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही हाँ है सर? बोलिए। जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, ये जो जमा करता बता रहे हैं सर, जमा करता को पैसा देने में कहते ही और कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन यूट्यूब चैनल में अननेसेसरी ये कराया जा रहा है कि पैसा वसूल रहे हैं। अगर हमारा काम, हमारा efficiency आपका कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो नहीं, आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। कृष्ण बिहारी जी, कृष्ण बिहारी जी बोलिए। दूसरे को चार्ज नहीं किया सर, मगर हमारे को पैसा मिले, मगर हमारे को हाँ आ रही है, बोलिए। बताना चाहते हैं कि जमा करता सर, हमारे को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है सर, जमा करता है, लेकिन कई यूट्यूब में ये दिखाया जा रहा है कि हमसे पैसा वसूल रहे हैं। अगर हमसे जायज पैसा ले, अगर 100 रुपया बनता है तो हम 200 देने के लिए तैयार है, 200 बनता है तो हम 400 देने के लिए तैयार है, मगर हमारा डिफिशियंसी हो और पैसा है, हम लोग खुशी प्रेशर नहीं, खुशी देना चाहते हैं। मगर ऐसा ना हो कि हमसे 400 रुपया 500 रुपया वसूल मिले और हमारा डिफिशियंसी भी नहीं खत्म हो और वो पैसे भी हमको ना मिले, तो ऐसे में फिर बहुत तकलीफ होता है सर। और बात सर, काम करने के तरीके में तो देखिए, कोई भी कंपनी हो, छोटा हो बड़ा हो, आज बनाओ काफी अपग्रेडेशन हो रखा है सर, बशर्ते वो टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहे, काम करना चाहे, ठीक है। और ये जो MIS, एक मिनट रुकिए, एक मिनट चौधरी जी, अरे आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है, रुकिए चौधरी जी, गड़बड़ आ रही है। ये जो MIS को पोर्टल से जोड़ने की बात कह रहे हैं, ये MIS के बारे में जरा चौबे जी बताइए, क्या है MIS के बारे में, जो मंथली सेविंग वाला था ना, इसको पोर्टल से जोड़ने की बात क्या कह रहे हैं ये? सर ये मंथली इंटरेस्ट की बात है, एक साथ में डिपॉजिट किया जाता है और उसका ब्याज हर महीने दिया जाता है, तो क्या MIS उसको वाला MIS कहा जाता है। जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं है सर, MIS का भी नहीं है और डेथ मैच्योरिटी का भी नहीं है। सोसाइटियों में जिन निवेशकों का मृत्यु हो गया है उनके, अच्छा इसमें विडंबना देखिए सर कि जिस खातेदार की मृत्यु हो जाती है उस डेट से, जिस डेट का मेंशन डेथ सर्टिफिकेट में होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको ब्याज भी मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति ब्याज ले सकता है, मृत व्यक्ति ब्याज ले नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसका ब्याज भी बंद हो जाता है और उसके उपरांत भी उसके नॉमिनी को इन सोसाइटियों के निवेशकर्ताओं की डेथ मैच्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी सर? ऐसे ऐसे निवेशकों की कितनी संख्या होगी जिनकी डेथ हो चुकी है और जिनकी मैच्योरिटी हो गई है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है? ऐसे निवेशकों की कितनी संख्या होगी? और जिसको आप कह रहे हैं कि पोर्टल से उसका संपर्क है ही नहीं, पोर्टल में मतलब वो संपर्क का मतलब है कि वो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, जी डिफिशियंसी आ जाएगा। नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं है सर डेथ मैच्योरिटी का। तो ऑप्शन फिर क्या है? पोर्टल में डेथ मैच्योरिटी का ये ऑप्शन ही बताइए, नहीं है सर। आप ये बताइए कि पोर्टल में ऑप्शंस कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है? नहीं, पोर्टल पे सर जैसे चारों सोसाइटियों के जितनी भी स्कीमें हैं, 31 मार्च 2023 से पहले जो जो खाते मैच्योर हो चुके हैं, नहीं तो हम इन ये कह चारों रहे हैं, सोसाइटियों, नहीं 31 मार्च 2023 के पहले के जितनी स्कीमें हैं उसका उसमें ब्रेकअप है कि जैसे मान लीजिए कि आप चौबे जी हैं, चौबे जी आप जा करके अपना एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पे, तो उसमें आपका नाम आ गया, आपका आधार कार्ड नंबर आ गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर आ गया, फिर आपने जब वो निवेश किया उसकी तारीख आ गई, फिर उसके बाद कौन से स्कीम में किया वो स्कीम आ गया, फिर कब मैच्योरिटी पूरी हो रही है वो आ गया। क्या अगर मैच्योरिटी नहीं पूरी हो रही है
तो क्या आप पोर्टल में अपलोड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर मैच्योरिटी पूरी हो गई है तभी आप कर पाएंगे। तो ऐसे में वहां पर स्कीम का नाम होगा, है ना? तो जिस स्कीम में आपको अप्लाई करना है उसी स्कीम में आपको पैसा मिलेगा। और उसमें आप कह रहे हैं, इसमें जैसे ही हम अगर आप ये अप्रोच करते हैं कि ये डेथ मैच्योरिटी है, तो डेथ मैच्योरिटी का कोई उस पर वर्गीकरण है ही नहीं। मतलब उसके लिए कोई अतिरिक्त जो है वर्गीकरण नहीं है जिसमें आप डेथ मैच्योरिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। या उनका जो नॉमिनी है, क्या नॉमिनी का उसमें है लिखा हुआ कि हाँ नॉमिनी भी अप्लाई कर सकता है? ये सब है ही नहीं। सर डेथ मैच्योरिटी में एक्चुअली